कुछ लोग हथियारों के साथ आते हैं और खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने गोलियां बरसा के उनकी हत्या कर देते हैं कि दिल्ली के अंदर 60-60 राउंड गोलियां चल जाती हैं, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, फिरौती, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है, 20-20, 22-22 गोलियां कारों के शोरूम में चल रही हैं, होटलों के मालिकों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था और कल शाम को जब एक परिवार अपने घर के सामने शाहदरा इलाके के अंदर दिवाली मना रहा था, उस वक्त कुछ लोग हथियारों के साथ आते हैं और खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने 2 लोगों पे गोलियां बरसा के उनकी हत्या कर देते हैं। एक आदमी जिनकी हत्या हुई, उनको बचाने के लिए उनका भतीजा जो बाहर दिवाली में ही उनके साथ था, उनको बचाने की कोशिश करता है, उसको भी गोली मार के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। एक और बच्चा जो है 10 साल का, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, उसको भी गोली लगी है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के हालात कानून व्यवस्था के लिहाज से इस तरीके से खराब हुए हैं कि दिल्ली के अंदर 60-60 राउंड गोलियां चल जाती हैं, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर शोरूम्स के अंदर घुस के फिरौती, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है, 20-20, 22-22 गोलियां कारों के शोरूम में चल रही हैं, होटलों के मालिकों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, मिठाई की दुकान के अंदर घुस के 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ऐसा माहौल देश की राजधानी दिल्ली में कहीं नहीं था। 2 दिन पुरानी मैं आपको फ्रंट पेज की खबर दिखा रहा हूं अंग्रेजी अखबार की, जिस अखबार में ये लिखा है कि दिल्ली के अंदर 2 बड़े गैंग तो एक्टिव हुए ही थे, अब एक तीसरा बड़ा गैंग भी दिल्ली के अंदर एक्टिव हो गया। ये अखबार की खबर है जो मैं आपको बार बार कह रहा था। Delhi cops are on their toes with the initial investigation into firing incident at a businessman's house in northwest Delhi's Rani Bagh, pointing towards the possible involvement of Bambia syndicate. This marks a third entrant into Delhi's mafiadom, which is already plagued by Lawrence Bishnoi and Himanshu Bhau gangs. तो ये अंग्रेजी अखबार के पहले पन्ने की फ्रंट पेज की खबर है 2 दिन पहले कि दिल्ली तो पहले ही परेशान थी, जहां आपने कभी नहीं सुने होंगे इस तरीके के जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स मैंने आपको बताए, ये मुंबई जैसे इलाकों के अंदर सक्रिय हुआ करते थे, जिसके ऊपर कई अंडरवर्ल्ड की खबरें चला करती थी कि बॉलीवुड के लोगों से पैसे की वसूली की, बिल्डर्स से पैसों की वसूली की। गुलशन कुमार का मर्डर जो है उस दौरान 1990 के दशक में किया गया और कई फिल्मी हस्तियों के मर्डर, फिरौती की कॉल, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रंगदारी की कॉल। ये समय था मुंबई में कुछ दशकों पहले का, मगर आज दिल्ली के अंदर ये हालात कैसे हो गए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को देना चाहिए।